बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुख्तलिफ दोस्तों का सवाल होता है कि क्या यूट्यूब से पैसे कमाना हराम है। तो नाज़रीन, इस बारे में मुख्तलिफ उलमाए कराम की मुख्तलिफ नज़रियात और राय सामने आई है। तो आज हम इस पे तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलम इंजीनियर मिर्ज़ा, उनका कहना है कि यूट्यूब से कमाई सरासर गलत है और ये इस्लाम में हराम है। उन्होंने मज़ीद बताया, क्योंकि यूट्यूब आपको एड्स चलाने के पैसे देता है और मुख्तलिफ कंपनीज़ जो ऐड चलवाती हैं तो वो फहाशी और अरियानी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे आने वाले पैसे इस्लाम में हराम हैं और वो आपकी कमाई को भी हराम करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि जो कंपनीज आपको पैसे दे रही होती हैं वो एड्स चलवाती हैं और एड्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें कुछ गलत एड्स जो कि फहाशी और अरियानी माशरे में फैला रहे होते हैं, उनकी प्रमोशन से आपको पैसे मिलते हैं और ऐसे में ये पैसे आप पर सरासर हराम हैं। नाज़रीन, जो लड़कियां वो एड्स कर रही होती हैं उनके मुख्तलिफ कपड़े और छोटे छोटे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, तो इनका कहना है कि क्योंकि उनके कपड़े बहुत छोटे होते हैं और वो फहाशी फैला रही होती हैं और लोगों के जहन ख़राब करती हैं, तो ऐसे में ऐसी कमाई जो कि यूट्यूब से आपके बैंक अकाउंट्स में आ रही होती है, ये हराम कमाई है। वो कंपनीज प्रमोशन करती हैं और अपने प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह का मवाद आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वो प्रमोशन किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके करते हैं। नाज़रीन, अगर मज़ीद बात करें तो मुख्तलिफ उलमाए कराम ने इसे हलाल भी करार दिया है। मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलम हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि यूट्यूब से कमाई करना हलाल है। उनका कहना था, क्योंकि कुछ लोग जो इस कमाई से दूर हैं और वो ख़ुद नहीं कमा रहे, तो वो फतवे लगा देते हैं और कहते हैं कि इससे कमाई भी हराम है। नाज़रीन, मुफ्ती साहब का कहना है कि आप सिर्फ अपने अमाल तक ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप जो कंटेंट और जो वीडियो नाज़रीन को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो ठीक है और उसमें ऐसा कुछ मवाद नहीं है जिसका इस्लाम में मना किया गया है, तो वो आपके लिए हलाल है। हाँ, क्योंकि कंपनी वो एड्स चला रही है और प्रमोशन के लिए बहुत गलत हथकंडे इस्तेमाल करती है, तो इसकी ज़िम्मेदार भी कंपनी होगी, ना कि आप। तो मुफ्ती तारिक मसूद ने मज़ीद बताया कि उनका ख़ुद का जो चैनल है वो भी मोनेटाइज्ड है और उससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि उन्होंने बहुत मुशावरत से ये फ़तवा जारी किया है कि यूट्यूब की कमाई हलाल है। उनका कहना है कि जब हमने ये फ़तवा जारी किया था कि यूट्यूब से पैसे कमाना इस्लाम में हलाल है, तो तब तो हमारे ज़हन में ये बात भी नहीं थी कि हम खुद भी कभी यूट्यूब पे काम करेंगे और चैनल मोनेटाइज करवा के हमारी भी अर्निंग होगी। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद बताया कि ये फ़तवा जो आजकल टीवी चैनल्स चला रहे हैं कि यूट्यूब से इनकम हराम है, तो देखा जाए तो उनकी अर्निंग भी यही एड्स चल कर होती है और जो एंकर उनसे पैसे लेता है तो वो भी उसे तनख्वाह उन्हीं एड्स के चलाने की देते हैं। नाज़रीन, अगर मज़ीद बात करें तो इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर संदीप, उन्होंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया। उनका कहना है कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और अगर देखा जाए तो 20 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स अभी भी हैं, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया और उनको ये भी मालूम है कि जैसे ही वो चैनल मोनेटाइज करवाएंगे तो डॉलर्स की बारिश होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो लोग उन्हें इतना गौर से सुन रहे हैं
تو ایڈز کے آنے سے ان کے سننے میں کچھ خلل ہے۔ ناظرین، مزید کچھ علماء نے بتایا ہے کہ کیونکہ آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایڈز روک سکیں، ہاں کوشش کریں کہ ایسے ایڈز نہ چلائے جائیں جو اسلام میں حرام ہیں۔ تو انہوں نے مزید بتایا کہ ایسا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی ویڈیوز پر ایسے ایڈز چلتے ہیں تو آپ اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ صدقہ کر دیا کریں، اور ہر مہینے جب بھی آپ کی آمدنی ہو تو یہ کام دہراتے رہیں۔ مختلف علماء کرام کے مختلف نظریات یوٹیوب کی ارننگ سے ریلیٹڈ تھے جو ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔